ब्राज़ीलियन का इफ्तिताह करने के बाद, आपको मालूम है जब ब्राज़ील चीफ मिनिस्टर तशरीफ लेके गई थी तो उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर के इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली थी। मरियम नवाज के हाउसिंग प्रोग्राम ने दुनिया को हैरान कर दिया। आज़रबाईजान से वापसी पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सब लोग हैरान हैं कि एक साल में 1 लाख से ज़ायद घर कैसे बन गए। वज़ीर आला ने आलमी लीडर्स के साथ साइडलाइंस पर मुलाकातें की। अब पूरी दुनिया हमारे इस्लाही प्रोग्राम को सहरा रही है। पंजाब में अमसाल भी गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। सुबह सवेरे की बारिश भी सूरज को ठंडा न कर सकी। चिलचिलाती धूप ने गर्मी की हिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। शहर का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने बारिशों का दिलासा दिया, मगर बादल थोड़ा सा छिड़काव करके चल दिए। पीडीएम ने 23 मई तक बारिश और आंधी की पेशगोई कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में मौसमियाती तब्दीली की गूंज। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आएगा। मानसून के दौरान अमसाल ज़्यादा बारिशों की तवक्को है। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट भी मांग ली। अदालत ने स्मोक तदारुक केस की मजीद समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी। नासिर बाग में ट्रांसप्लांट दरख्तों की रिपोर्ट पेश। दरख्तों की ग्रोथ को अदालत ने बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक नासिर बाग में 200 नए दरख्त लगाए गए। पार्किंग में पानी की बचत के लिए रिचार्ज वेल्स बनाए जाएंगे। 28 पार्क प्रोसेस के बाद पीएचए के हवाले किए जाएंगे। वकील महकमा माहौलियात ने कहा कि शुगर मिल्स में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि कपास वाले इलाकों में शुगर मिल्स लगाकर ज्यादती की गई। अदालत ने वासा से नई मीटर्स की रिपोर्ट मांग ली। ईद कुर्बान करीब, खरीदार जानवरों से काफी दूर। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवरों के भाव सुनकर खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद हो गए। व्यापारियों ने भी सर पकड़ लिए। 18 से 22 किलो का बकरा 1,20,000, 30 किलो तक का बकरा 1,00,000 रुपये 50,000, 4 से 5 मन वजनी बैल 3.5 लाख रुपये, 7 मन तक बैल 10 लाख रुपये और भारी भरकम बैल की कीमत 80 से 90 लाख रुपये तक मांगी जा रही है। सहराई जहाज 7 लाख रुपये तक फरोख्त हो रहा है। जानवरों की खरीदारी के बाद बनाओ सिंगार का सेशन शुरू। दुकानों पर दिलकश पट्टे, घंटियां, मालाएं और झांझरों की सेल बढ़ गई। बैल के रिवायती पट्टे का पूरा सेट 6,000 रुपये तक पहुंच गया। चमकदार झांझरों की जोड़ी 200 रुपये और नफीस हार 250 से 2,000 रुपये तक बेचे जा रहे हैं। हर जानवर का सामान पड़ा हुआ है भाई। जिस कैटेगरी में जानवर लेने हैं उस कैटेगरी का सामान हमारे पास। ये जो खूबसूरत एक सेट है, ये कितने का है? ये 6,000 रुपये का। ये 6,000 रुपये? हाँ जी। और हार वगैरह कितने के? हार फर्क ऊपर की 2,000 का, 2,500 का, 1,500 का, 250 का, 200 का भी है। फर्क ऊपर की रेट है सब। पाक फ़ज़ाइया की तमाम एयर बेसिस और हवाई अड्डों को महफूज बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने हवाई अड्डों और एयर बेसिस के गिर्द 13 किलोमीटर के दायरे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कबूतरबाजी, लेज़र लाइट के इस्तेमाल, आलाइशें और गोश्त फेंकने पर पाबंदी आयद। सूबा भर में पाबंदियों का इतलाक 30 रोज़ के लिए हो। रेलवे का ईद उल अज़हा पर 3 खसूसी ट्रेनें चलाने पर गौर। तमाम ईद स्पेशल ट्रेनें सिर्फ इकोनॉमी क्लास पर ही मुश्तमिल होंगी। खसूसी ट्रेनें 23, 24 और 25 मई को चलाई जाएंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 23 मई को कोयटा से कराची चलेगी। दूसरी 24 मई को कराची से रावलपिंडी रवाना होगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 25 मई को कराची से लाहौर के दरमियान चलेगी। ट्रेनों में बगैर टिकट सफ़र करने वालों की शामत। सब खराम और जाफर एक्सप्रेस में छापे। 130 मुसाफरों को बगैर टिकट सफ़र करने पर जुर्माने कर दिए गए। डीसी रेलवे का क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। सीटीओ लाहौर की बस ऑनर एसोसिएशंस और ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। ईद उल अज़हा पर ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग और जगह जगह अड्डे बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। सीटीओ ने ट्रांसपोर्टर्स पर वाज़ेह कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का गैर कानूनी बस स्टैंड्स, तजावुज़ात और वन वे पर क्रैकडाउन पर सीटीओ लाहौर से इजहार तशक्कुर। मीटिंग में गैर कानूनी बस स्टैंड्स, बेजा बस स्टॉप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतफ़िका फैसला कर लिया। मौजें ख़त्म। लेस्को ने रीजन भर में डबल सोर्स कनेक्शंस ख़त्म करने का फैसला कर लिया।
चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने 1 हफ्ते में सरकारी और निजी कनेक्शंस के डबल सोर्स खत्म करने की हिदायत कर दी। लेस्को ज़राए के मुताबिक फैसला हादसात में इजाफे की वजह से किया गया। चंद रोज कबल लाइनमैन काम के दौरान जान की बाजी हार गया था। पाक चीन दोस्ती समुंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद। वजीर आला का दोस्ती 75वीं सालगिरह पर पैगाम। मरियम नवाज ने चीनी सदर, शीपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अवाम के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती, पायदार अमन और बाहमी ताउन को खिराज तहसीन दी। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। सिफारत ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर टाउन हॉल में पुरवकार तकरीब। कमिश्नर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर ने दोनों ममालिक के कौमी परचम लहराए। दोनों ममालिक की कौमी धुनों ने माहौल गरमा दिया। मरियम खान का कहना था कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुंदर से गहरी है। देही खवातीन को जदीद डिजिटल महारतों से आरास्ता करने का अज़म। एम्पावरिंग रूरल विमेन हाईवे ऑफ IT ट्रेनिंग फेज़ 2 शुरू किया जाएगा। 8 अरब 6 करोड़ 45 लाख 42 हज़ार रुपये से ज़ायद लागत का मंसूबा दिसंबर 2029 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत देही इलाकों की खवातीन को जदीद IT महारतें सिखाई जाएं। नाखुदा चौक में अंडरपास मंसूबे की दस्तावेजात मुरतब। तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास की मंजूरी के बाद मंसूबे के लिए फंड्स जारी होंगे। मंसूबे की इब्तदाई मंजूर शुदा लागत 2 अरब 25 करोड़ 46 लाख रुपए होगी। अकबर रोड पर 2 रोइया अंडरपास तामीर किया जाएगा। अजीज रोड से चाहमीरा जाने वाली मकामी ट्रैफिक ज़मीन की सतह पर ही चलती रहेगी। पाकिस्तान और वियतनाम का बरामदात बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। सूबाई वज़ीर तजारत शाफी हुसैन की ज़रिए सदारत पैसिक हाउस में इजलास। पाकिस्तान और वियतनाम की फर्नीचर इंडस्ट्री के माबैन इश्तराक और ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि वियतनाम दुनिया को हर साल तकरीबन 17 अरब डॉलर का फर्नीचर बरामद करता है, जबकि पाकिस्तान से 16 मिलियन डॉलर का फर्नीचर बरामद होता है। गुजरात में आलमी मयार का फर्नीचर कॉलेज बना रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू कहते हैं कि कपास की बेहतर पैदावार में खुशहाली की ज़ामिन है। इजलास से खिताब में ये कहा कि मार्केट्स में खादों की मुकर्रर करदा कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। ज़रई ज़हरों में मिलावट में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ग्रीन एग्री मॉल्स का धमाका। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 92 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी का अमल तेज़। असिस्टेंट डायरेक्टर साद हसन का कहना है कि किसानों को बेहतर घंटों में 3500 रुपये फ़ीमन अदायगी की जा रही है। किसानों का कहना है कि बरवक्त अदायगी से अगली फसल की तैयारी आसान हो जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर को गंदम फ़रोख्त करना मार्केट में फ़रोख्त करने से बहुत बेहतर है, बट इन्होंने जो गवर्नमेंट सेक्टर है अपना परचेज़ लेट शुरू की है। एक अपना सिनेरियो था कि स्टार्ट में नहीं थे अपना, और अब अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। रेट भी पिछले साल 2200, 2100, 2200, अब इस साल 3500 में परचेज़ कर रहे हैं और बेहतर तरीके से परचेज़ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केस में अबूरी जमानत का पहली बार नया असूल तय कर दिया। तहरीरी मुआहिदा न होने पर चेक बाउंस केस में मुलजिम की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अबूरी जमानत की सतह पर सबूतों की गहराई और तफसील में नहीं लिया जा सकता। मुलजिम के कसूरवार होने या न होने का मामला ट्रायल के बाद ही मुमकिन है। बसन के दौरान 53 अफराद की हलाकतें हुई। होम सेक्रेटरी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। करंट लगने से 3, दरख्त से गिरकर 2, छतों से गिरकर 12 मारे गए। गले पर डोर फिरने से 65 अफराद जख्मी हुए। अदालत ने होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर दरख्वास्त गुजार वकील से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने पतंगबाजी के खिलाफ दरख्वास्त पर मजीद समाअत जून के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। FIA ने लाहौर हाईकोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबलों की रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा 266 इंक्वायरीज मौसूल, 19 मुकदमात दर्ज हुए। FIA ने दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। मजीद समाअत जून के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी।
योहानाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। आग फैक्ट्री के वेयर हाउस में लगी। रेस्क्यू की 10 गाड़ियों और 30 एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लियाकताबाद में शहरी ने पोलियो टीम पर हमला कर दिया। गालम गलोच और संगीन नताइज की धमकियां भी दे डाली। तैयब नामी शहरी ने बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। टीम के इसरार पर झगड़ा शुरू कर दिया और बदतमीजी की। तमाम हदें पार कर दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रैफिक वार्डन को कार तले कुचलने का मुकदमा दर्ज। गाड़ी कराची नंबर की निकली। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, कारे सरकार में मुदाखलत की दिफात भी शामिल। पुलिस के मुताबिक गाड़ी निजी बैंक के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जलसाज को होशियारी महंगी पड़ गई। शाहदरा पुलिस ने जाली नोटों से कुर्बानी के जानवर खरीदने वाला नौसरबाज पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नेटवर्क के जरिए पेशावर से जाली नोट मंगवाता था। सवारियों के मोबाइल चुराने वाला गैंग पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर रिक्शा चलाता और साथी सवारियों का मोबाइल चोरी करते 3 रुकनी गिरोह ने कई वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया। नकदी, मोबाइल और चोर का मोटरसाइकिल रिक्शा भी बरामद। गड़ी शाह पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 3 गैर कानूनी पिस्टल, चोरीशुदा मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद कर ली गई। मुलजिमान में वसीम, काशिफ उर्फ नाकू और उमर उर्फ बिल्ली शामिल हैं। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन से चोरी की वारदात। शादमान पुलिस ने मुलजिम फुरकान और शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान ने चंद रोज पहले लवाहिकीन के मोबाइल चुरा लिए थे। गदागर माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। जेब तराशी, स्ट्रीट क्राइम और गदागरी के गठजोड़ को तोड़ने के लिए पुलिस मुतहरिक। गिरफ्तार पेशेवर गदागरों की तादाद 588 से तजावुज़ कर गई। पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। तीन मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। शुएब और आमिर से अलमदार से 3 पिस्टल, कलाशनकोफ राइफल और गोलियां बरामद कर ली गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात। मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के अहकाम दिए। कांस्टेबल तनवीर हयात की ट्रांसफ़र, साबिका कांस्टेबल मोहम्मद राहिल की सर्विस बहाली की दरख्वास्त पर अहकाम जारी कर दिए। कांस्टेबल मोहम्मद अफजाल की बेवा की दरख्वास्त DIG इस्टेब्लिशमेंट 2 को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत कर दी। शहर में कानों के अमराज ने तेज़ी पकड़ ली। नौजवान नस्ल कानों में फंगस के मसाइल का शिकार। माहिरीन के मुताबिक पसीने और हवा में नमी की वजह से कान के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। नौजवानों में हैंड्स फ्री और एयरबड्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी बीमारी की बड़ी वजह बन रहा है। जी, गर्मियों के अंदर नमी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि नमी ज़्यादा हो जाती है। अगर कान किसी पेशेंट के कान के अंदर मैल हो, अगर पानी चला जाए तो मैल स्वेल कर जाती है, जिसकी वजह से कान बंद हो जाते हैं और दर्द होना शुरू हो जाती है। और दूसरे मसाइल, गर्मी के अंदर लोग नहाते ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे तैराकी ज़्यादा करते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं या नहरों के ऊपर जाते हैं। अगर नहरों के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे गंदा पानी होता है जिसमें फंगस और इस तरह के जरासीम होते हैं। वो पानी अगर कान के अंदर जाए तो कान के इन्फेक्शन के रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों के अंदर। और जुमा और ईद खुतबात में सफाई के पैगाम को आम किया जाएगा। सुथरा पंजाब एजेंसी ने उलमा से मदद मांग ली। डिप्टी CO हेड क्वार्टर अल्ताफ़ अंसारी की ज़रिए सदारत उलमा और मशाइख का इजलास। उलमा इकराम और सुथरा पंजाब के ऑफिसर तमाम टाउन्स में मुश्तरका सफाई सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे।